स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल टर्मिनोलॉजीज़ में। आज हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल, आइए इसके बारे में बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल को दो भागों में बांटा गया है। पहला एनिमल सेल और दूसरा प्लांट सेल। मतलब प्लांट सेल को अलग कर दिया, एनिमल सेल को अलग कर दिया। प्लांट सेल वो जो प्लांट में होती है, एनिमल सेल जो जो हम लोग एनिमल्स हैं वो जो एनिमल सेल से बने हैं वो। तो यूकैरियोटिक सेल में आगे पहले प्लांट सेल, इसको दो कैटेगरी में बांट दिया है, प्लांट सेल और एनिमल सेल। और एनिमल सेल, अब हम बात करेंगे प्लांट सेल में क्या क्या होता है जो एनिमल सेल में नहीं होता, और एनिमल सेल में क्या क्या होता है जो प्लांट सेल में नहीं होता। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके नीट में ज़रूर और हर साल पूछा जाता है, तो इसको हम डिफरेंस वाइज में पढ़ रहे हैं। ये एक शॉर्ट ट्रिक है। इसको अगर आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अलग अलग जगह मिलेगा, लेकिन यहाँ मैंने कंसाइज वे में बता दिया है कि प्लांट सेल में क्या है और एनिमल सेल में क्या नहीं है। आप इसको नोट करेंगे, याद करेंगे तो आपका आराम से नीट में क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो जाएगा सेल के बारे में। बाकी एक दो वीडियो में और बना चुका हूँ इसके ऊपर, आप उसे भी जाकर देखना। आप अगर आपने वो दो तीन वीडियो देख लिया तो आपका नीट में एक से दो क्वेश्चन कहीं नहीं गए। तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, ठीक है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। दूसरा, प्लांट सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। जस्ट सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो लेकिन एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं है ना, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, जाहिर सा होता है सेल है तो साइटोप्लाज्म होगा, और साइटोप्लाज्म प्लांट सेल के पास भी होता है और एनिमल सेल के पास भी होता है। क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एनिमल सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। पांचवा, राइबोसोम। राइबोसोम प्लांट सेल के पास होता है, एनिमल सेल के पास भी राइबोसोम होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल के पास होता है और एनिमल सेल के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है। वैक्यूल्स, वैक्यूल प्लांट सेल के पास होता है, लेकिन एनिमल सेल के पास वैक्यूल नहीं होता। गोल्जी बॉडी, आठवां है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी बोल दो या गोल्जी एपैरेटस बोल दो, यहाँ पे हम एपैरेटस लिख देते हैं। गोल्जी एपैरेटस, ये एनिमल सेल के पास भी होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्लांट सेल के पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एनिमल सेल के पास भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लांट सेल के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और एनिमल सेल के पास भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। 11वां, लाइजोसोम। यहाँ लाइजोसोम की बात हो रही है, एंजाइम की बात नहीं हो रही। वो एक एंजाइम होता है, लाइजोजाइम एक एंजाइम होता है, लेकिन लाइजोसोम की बात हो रही है। लाइजोसोम एनिमल सेल के पास भी होता है। माइक्रो ट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल प्लांट सेल के पास होता है, लेकिन ये एनिमल सेल के पास नहीं होता, ठीक है। 13वां, परोक्सिसोम। परोक्सिसोम प्लांट सेल के पास भी है और एनिमल सेल के पास भी है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। वो प्लांट सेल के पास भी होती है और एनिमल सेल के पास भी होती है। न्यूक्लियोलस, 15वां है न्यूक्लियोलस, ये प्लांट सेल के पास भी होता है और एनिमल सेल के पास भी होता है। न्यूक्लियस,
ये भी प्लांट सेल के पास होता है और एनिमल सेल के पास भी होता है। प्लाज्मोडेस्माटा, ये साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है, लेकिन ये खाली प्लांट सेल के पास होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता। मिडिल लैमेला, जिसको हम प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं, नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आया भी है। मिडिल लैमेला जिसको हम प्लांट सीमेंट भी बोलते हैं, ये दो सेल को जोड़ने का काम करता है। ये भी खाली प्लांट सेल के पास होता है, एनिमल सेल के पास नहीं होता। लेकिन अब एनिमल सेल के पास सेंट्रियोल होता है, जो कि प्लांट सेल के पास नहीं होता। एनिमल सेल के पास माइक्रोविलाई होती है, जो कि प्लांट सेल के पास नहीं होती। लेकिन प्लांट सेल के पास प्लास्टिड होता है, जो कि एनिमल सेल के पास नहीं होता। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो कुछ प्लांट सेल में है तो एनिमल सेल में नहीं है, एनिमल सेल में है तो प्लांट सेल में नहीं है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका नीट में ज़रूर पूछा जा सकता है। अगर आप इसे ध्यान से देख लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप बहुत कम समय में क्वेश्चन कर जाएंगे। मैं यहाँ मैचिंग कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये 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 ठीक है। तो ऐसे ही शॉर्ट नोट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। एंड गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।